ज्वलनशील विषय यहाँ का है। पहले तो यहाँ का बहराइच का नाम तत्काल बदलना चाहिए। दूसरा, मैं देश के सभी हिंदुत्ववादी संगठनों से निवेदन करूंगा कि यहाँ आकर कार्य सेवा करो। और महाराजा सुहेल देव ने जिस प्रकार से एक आतंकवादी को मारा और उस आतंकवादी के यहाँ पूजा हो रहा है, उसकी मजार की ईंटों ईंट उखाड़ कर और कहा समुद्र में डाल देना चाहिए, और भी कहीं नहीं। इस उद्देश्य, इस भाव के साथ, क्योंकि भगवान सूर्य का वो मंदिर था और भगवान के सूर्य मंदिर पे जिस प्रकार से मोहम्मद गजनवी के वंशज ये आजी गाजी पाजी अब नहीं चलेगा, अब सिर्फ राष्ट्रवादी चलेगा। ये सारे आजी गाजी पाजी को धरती से उखाड़ कर समुद्र में डालना पड़ेगा, क्योंकि ये चोर नीच लुटेरा बलात्कारी का पूजा कराते हो, पूछते हो, ये तो नहीं चलेगा। अभी एक और मैं रास्ते में देख रहा था कि सैलानी बाबा, अब बताओ, मैं रास्ते में देख रहा था, मतलब बलात्कारी को बाबा की संज्ञा दे दिया, मतलब सनातन के अपमान है और पूजा हो रहा है। सैलानी कौन था? एक सिपाही था। और ये गाजी की उपाधि कैसे देते हैं? जैसे हम लोग को संत लगता है, महात्मा लगता है। जैसे आपने कहा होगा भाई राजूदास जी क्या है, तो महात्मा है। इसलिए महात्मा है कि भगवा वेश में है, पूजा पाठ करते हैं, धर्म कार्य करते हैं, इसके लिए महात्मा की उपाधि। उसी प्रकार से गाजी की उपाधि मिलती थी उन लोगों को जो इस्लाम को बढ़ाता था, इस्लामिक कार्य करता था। आज इस प्रकार से माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटने वाले का मान सम्मान, पूजा पाठ, तो तत्काल ऐसे मजारों को उखाड़ फेंकना चाहिए। और आह्वान करते हैं हिंदू सुरक्षा सेवा संघ के अलावा सभी हिंदुत्ववादी संगठनों से, आगे आओ। अब विदेशी आक्रांता का कोई नाम और विदेशी आक्रमणकारी का कोई निशान हिंदुस्तान में नहीं रहेगा। चाहे वो 800 वर्ष तक राज करने वाला चोरों का शासन हो, चाहे 200 वर्ष राज करने वाला गोरों का शासन हो। मैं सभी विपक्षी दलों से आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर हिंदुस्तान का जरा सा भी डीएनए है, जरा सा भी तुम्हारे अपने बाप का खून तुम्हारे अंदर है, तो ऐसे आजी गाजी पाजी, चोर नीच लुटेरे बलात्कार का हिंदुस्तान में कोई मजार इस बहराइच में नहीं होगा। आप हमारा समर्थन करिए, हमारा सहयोग करिए। और हम लोग प्रशासन से निवेदन है, सरकार माने, नहीं तो हम लोग कार्य सेवा करके और स्वतः हाथ से उखाड़ कर फेंकेंगे। बंगाल में आपने देखा होगा फरीदाबाद में 3,500 किलो आरडीएक्स। कौन? डॉक्टर। रखने वाला कौन? डॉक्टर। व्यवस्था करने वाला कौन? डॉक्टर। AK-47 किसके घर? महिला डॉक्टर। बम धमाका, उसके बाद भी हम लोग नहीं माने। दूसरे दिन उन लोगों ने बम धमाका किया। बम धमाका कहां किया? भारत की हृदय स्थली पर कुठाराघात किया, लाल किला पर। करने वाले डॉक्टर, कराने वाले डॉक्टर। जम्मू कश्मीर में सर्च ऑपरेशन में सेनेनाइट से भी भयंकर जहर प्राप्त हुआ। कौन? डॉक्टर। तो मुझको लगता है इसी भाव से, क्योंकि डॉक्टर मतलब भगवान, डॉक्टर मतलब जीवन देने वाला। और जब डॉक्टरों को वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे तो वहां हिंदू और मुसलमान कहां गए? वहां सबके सब डॉक्टर था। वो हिंदू मुसलमान के चश्मे से वो लोग देख रहे हैं जो पाकिस्तान से धमकी दे रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री को मारने के लिए। धमकी वो दे रहे हैं जो हिंदू और मुसलमान के चश्मे से देख रहे हैं। जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं, समाज को जोड़ना नहीं चाहते, हिंदू और मुसलमान होना नहीं चाहिए था। नीतीश कुमार जी ने सही कहा। हिजाब का वहां कौन सा काम था? हिजाब का कौन सा काम था भाई? अगर आपको धर्म की ही चोला पहनकर करना है तो आप नौकरी लेने गए क्यों थे? नहीं जाना चाहिए था। आप मेरे जैसे बाबा बनकर और वहां माला फेरते। अगर आप मुसलमान थे तो आप अली मौला अली मौला अली मौला करते। क्यों गए थे? अगर आप डॉक्टर बनने गए थे, लोगों की सेवा करने गए थे, तो वहां पर हिजाब का कोई काम नहीं है। हम नीतीश कुमार जी के समर्थन में हैं। जो लोग विरोध करते हैं उस शुद्ध रूप से भारत में साजिश करना चाहते हैं। मैं अब बताना चाहता हूं। अब बताओ, पेट में दर्द पाकिस्तान को हो रहा है, पेट में दर्द उन मुस्लिम कंट्री को हो रहा है, वो बताएगा भारत के बारे में? नहीं।
मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं, लाज शर्म नहीं है? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम विदेश के सहारे चल रहे हो। विदेश तय करेगा हिंदुस्तान में कौन राजनेता क्या करेगा, ये तो नहीं चलने वाला है। इसके नाते नीतीश जी ने सही किया है, एक नंबर काम किया है। उनको तो कहना चाहिए था पूरा पहले ये हिजाब को उतारो और एक डॉक्टर बन के आओ, हम नियुक्ति पत्र देते हैं। महाराज जी